सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 7.1। ओके, तो थ्योरम 7.1 आज पढ़ेंगे। सो थ्योरम 7.1 जो है वो क्या बोलता है, इट इज नथिंग बट आवर ASA कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो 7.1 जो है वो है हमारा ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो ये क्या बोलता है कि द two triangles are congruent if the two triangles are congruent if the two angles and one included side of one triangle is equal to two angles and one included side of other triangle. So when the two triangles are congruent if the two angles and one included side of one triangle is equal to two angles and one included side of another triangle, then we can say that the two triangles are congruent. तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है वो congruent है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ वाला जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा, देखो। तो प्रूफ वाला पोर्शन जब आएगा तो उसमें 3 केस आ सकता है। देखो, जैसे कि सपोज मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, 2 ट्रायंगल। दिस इज सपोज ABC, okay, and another triangle is there which is suppose DEF. ABC and another triangle is there which is suppose DEF, where angle B equal to angle E, angle C equal to angle F and BC equal to EF. सपोज ये चीज दिया है हम लोग को, उसमें दिया है ना कि 2 एंगल्स एंड 1 इंक्लूडेड साइड। दोनों ट्रायंगल को लेके जो साइड इंक्लूडेड है वो क्या है तुम्हारा, अगर इक्वल है कोई भी एक ट्रायंगल का कोई भी दूसरे ट्रायंगल के साथ, देन वी हैव टू प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हम लोग अभी तक खाली पढ़े हैं तुम्हारा SAS कॉन्ग्रुएंसी ना, उसको खाली पढ़े हैं। तो इसमें क्या चीज गिवन दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन जो चीज दिया उसको लिखेंगे। ABC and DEF are 2 triangles in which angle B equal to angle E
एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये चीज दिया है इसमें ऑलरेडी नहीं। फिर हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव प्रूफ क्या करना पड़ेगा, दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। हम लोग अभी तक खाली एसएएस खाली पढ़े हैं, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी ना। तो प्रूफ वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो देखो प्रूफ वाले पोर्शन पे हमारा इसमें 3 केस आ सकता है, 3 केस इसमें आ सकता है। तो कौन कौन सा केस होगा उसको देखेंगे। जो पहला केस हो सकता है वो क्या है, दैट AB इज इक्वल टू DE, ये हो सकता है, या फिर AB ग्रेटर देन DE हो सकता है, या फिर AB लेस देन DE हो सकता है। तो 3 केस आएगा, AB इक्वल टू DE, AB लेस देन DE और AB ग्रेटर देन DE। तो तीनों केस में हम लोग को देखना है, थोड़ा सा चेक करना है। तो तीनों केस में अगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दैट वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो पहले देखेंगे कि AB और DE जो है वो इक्वल है फर्स्ट केस में। सो फर्स्ट केस, दैट इज केस 1, दैट AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। तो ये पहला केस है, ठीक है, AB इक्वल टू DE। तो अगर AB और DE दोनों सेम होंगे, अगर AB और DE दोनों सेम होंगे सपोज, then we can say that in triangle ABC and triangle DEF, ABC और DEF में पहला जो है AB और DE दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये चीज हम लोग लिए हैं इसमें, इस केस में हम लोग कंसिडर किए हैं। सेकंड जो है क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड थर्ड केस क्या है, BC इक्वल टू EF। ये जो चीज है, ये चीज हम लोग कंसिडर किए हैं केस में। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये चीज जो है एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये कहां से मिला है, ये गिवन है, और ये चीज भी गिवन है। तो ये दोनों चीज जो है ये गिवन है। तो अभी देखो तो, बाय SAS साइड एंगल साइड, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ये पहला केस में मिला कि जब क्या होगा, पहला केस में ये चीज हम लोग को मिल रहा है कि AB इक्वल टू जब DE हो जाएगा तब क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब AB ग्रेटर देन DE होगा, या फिर सॉरी AB जब लेस देन DE होगा, फिर थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि जब AB जब क्या होगा, ग्रेटर देन DE होगा, या फिर सेकंड केस में हम लोग देखते हैं व्हेन AB इज ग्रेटर देन DE। ओके, AB ग्रेटर देन DE जब होगा तो हम लोग देखते हैं। ओके, तो केस सेकंड, व्हेन AB ग्रेटर देन DE। ओके, AB DE से बड़ा हो रहा है अभी। अगर AB अगर DE से बड़ा होगा तो क्या होगा, तब उस टाइम हम लोगों को ऐसा एक सपोज
डी अगर डी लेंथ हम लोग मेजर करेंगे और बी पॉइंट से अगर डी लेंथ लेंगे तो पॉइंट सपोज क्या होगा, ए से पहले हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि डी का लेंथ जो है वो ए बी के लेंथ से छोटा है। तो अगर ए बी अगर डी से बड़ा होगा देन क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट होगा P सच दैट बी पी इक्वल टू डी, पी बी इक्वल टू डी। तो उसमें सपोज हम लोग को मिल रहा है पी बी इक्वल टू डी। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं पीसी को। ओके, समझ में आया। ए बी डी से बड़ा है तो डी लेंथ का हम लोग क्या लिए हैं, पी बी को डी लेंथ के साथ इक्वल हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो अब देखो अब कैसा होगा ये, और ए बी इज ग्रेटर देन डी, ए बी जो होगा वो डी से बड़ा होगा। ओके, तो पी बी जो है वो इक्वल है किसके साथ, डी के साथ। और पी बी इक्वल टू डी। ओके, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्ट किए हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं। तब क्या होगा देखो, पी बी सी ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, पी बी इक्वल टू डी। ये चीज तो हम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन से बनाए हैं। सेकेंड जो केस होगा वो क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड थर्ड कंडीशन इज बी सी इक्वल टू ई एफ। तो पी बी इक्वल टू डी, ये जो हम लोग किए हैं बाय फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हम लोग को मिला है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। तो ये दोनों चीज जो मिला है, ये दोनों चीज हम लोगों को गिवन से मिला है। ठीक है, तब क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पी बी सी और डी ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाय सेम चीज, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर पी बी सी अगर डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट होगा तब क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि बी सी पी एंगल इज इक्वल टू ई एफ डी एंगल, बी सी पी इक्वल टू ई एफ डी बिकॉज ऑफ सी पी सी टी corresponding part of congruent triangles. So यहाँ पे लिखेंगे बाय CPCT एंगल BCP इक्वल टू एंगल EFD। एंगल BCP इक्वल टू देखो एंगल EFD। तो अगर एंगल BCP इक्वल टू एंगल EFD है, ओके, देन वी कैन से दैट एंड PC इक्वल टू क्या होगा, DF होगा, PC इक्वल टू DF होगा। तो देखो इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, ठीक है। और क्या होगा, अगर ये दोनों का लेंथ अगर इक्वल होगा और अगर ये एंगल के साथ अगर इक्वल होगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट P एंड A आर यूनिक। P और A जो दोनों जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे। दैट मीन्स P और A जो होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे।
और अगर P और A कोइंसाइड कर जाएंगे दैट मीन्स PC इक्वल टू DF। तो PC और DF दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। देन वी कैन से दैट PC और AC दोनों इक्वल होगा। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। सो बाय सिंप्लिसिटी अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, एंगल ये जो पॉइंट P और A जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे। देन द पॉइंट P and A are coincide with each other. Point A and P and A are coincide with each other. This implies that triangle ये PBC जो लिखा है वो क्या होगा, ABC is congruent to triangle DEF। ओके, तो सेकंड केस में भी प्रूव हो गया कि ABC और DEF जो होंगे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो हम लोगों को अभी प्रूव करना है थर्ड केस के लिए। तो थर्ड केस में क्या होगा, दैट AB इज लेस देन DE। थर्ड केस में AB जो होगा वो क्या होगा, DE से छोटा होगा। AB इज लेस देन DE। तो हम लोग थर्ड केस में चलते हैं। AB इज लेस देन DE। अब क्या होगा, AB अगर DE से छोटा होगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या है, AB का लेंथ छोटा है, DE का लेंथ बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, AB का लेंथ जितना होगा हम लोग क्या करेंगे, DF। AB का लेंथ जितना होगा हम लोग DE में भी क्या कर रहे हैं, E पॉइंट से हम लोग उतना ही लेंथ सपोज हम लोग ले रहे हैं। सपोज PE इक्वल टू होगा AB, PE इक्वल टू होगा AB, और फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे PF को। और क्या करेंगे, पूरा सेम आर्गुमेंट रहेगा, पिछला जो केस था वैसा पूरा सेम पूरा आर्गुमेंट रहेगा, और ये चीज को हम लोग उसमें प्रूव करेंगे। तो इसमें प्रूव और करना नहीं पड़ेगा, इसमें हम लोग लिख लेंगे then by taking P on DE such that PE equal to AB, by taking P on DE such that PE equal to AB, and by same argument H case 2 we can prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF। ओके, तो तीनों केस के लिए प्रूव हो गया कि ABC और DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तीनों केस के लिए प्रूव हो गया कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टोटल तीन ही केस इसमें बन सकता है कि आइदर AB जो होगा वो DE के साथ इक्वल होगा, या फिर AB जो होगा वो DE से बड़ा होगा, या फिर AB जो होगा वो DE से छोटा होगा। तो टोटल 3 केसेस इसमें अराइज हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों केसेस के लिए जो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। देन वी कैन से दैट when two angles and one included side of one triangle
each equal to two angles and one included sides of another triangle, then you can say that the two triangles are congruent to each other. तब क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, congruent होंगे. ओके, तो इसमें एक चीज नोट करके लिख लो, नोट करके कि नोट कि ए कॉन्ग्रुएंट से एग्जिस्ट हो रहा है, देन AS और SAA congruency also exist. मतलब इसका मतलब क्या है, देखो सपोज एंगल B और एंगल C एंगल E और एंगल F के साथ इक्वल होता, और क्या होता, BC EF के साथ इक्वल ना होके अगर AC DF के साथ इक्वल होता, then in that case also we can say that the two triangles are congruent to each other. और suppose AB DE के साथ अगर इक्वल होता तो क्या होता, देखो AB अगर DE के साथ इक्वल होता तो, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं उसके साथ, तो क्या होगा SAA, तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करेगा. या फिर ये दोनों एंगल देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F और AC इक्वल टू DF, तो क्या होगा उस टाइम AAS, दोनों कॉन्ग्रुएंसी क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे इसमें. ओके, तो ये उसमें क्या था, SAS में वैसा नहीं था, ASS या फिर SSA वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, AAS और SAA इसमें क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम. और ये जो तुम्हारे दोनों जो कॉन्ग्रुएंसी है SAS और AAS, SAS और ASA, ओके, SAS और ASA कॉन्ग्रुएंसी, तो दोनों में से तुम्हारे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस आएंगे. तो पहला जो टाइप था, पहला जो क्राइटेरिया था, उस पहले क्राइटेरिया तो हम लोग देख चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग इस क्राइटेरिया का एक एग्जाम्पल करते हैं. ओके, इसमें दिया है ABC is a triangle. AD is the angular bisector of angle BAC and AB equal to AC and angle B equal to angle C, सपोज ऐसा दिया है. ओके, या फिर ये चीज ना दे के सपोज इसमें देता कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, then prove that these two triangles are congruent to each other. ओके, तो क्वेश्चन कैसा दिया है, एग्जाम्पल, in triangle ABC AD is the bisector of angle BAC. Okay, and angle ADB equal to angle ADC,
ADC. Okay, then prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD. ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बोल के हम लोग को प्रूव करना है. ओके, तो जब भी तुम लोगों का प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है वो थ्योरम हो या ना हो, पूरा एग्जैक्टली पूरा गिवन टू प्रूफ करके लिख के ही करना. ठीक है, नहीं तो मार्क नहीं मिलता है. तो इसमें क्या चीज गिवन दिया उसको पहले लिखते हैं. गिवन क्या दिया है, दैट इन AD is the bisector of angle BAC and angle ADB equal to angle ADC. इसमें लिख लो इन ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, AD is the bisector of angle BAC. Angle ADB equal to angle ADC. To prove, what to prove? Prove क्या करना है इसमें? इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD is congruent to ट्रायंगल ACD. ये चीज हम लोग प्रूव करना है. तो एक चीज देखो इसमें, अगर ये बाइसेक्टर है, तो क्या होगा, ये जो दोनों एंगल होगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होगा. ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट एंगल के प्रूव करना है. ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. और ये क्या होगा, AD जो होगा ये कॉमन साइड होगा. मींस AD जो है ये इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है. तो ये जो लेंथ है तो ये इक्वल हुआ, तो ये एंगल इसके साथ इक्वल हुआ. ये एक साइड जो है ये कॉमन है दोनों में, और ये एंगल इसके साथ इक्वल हुआ. दैट मीन्स वी कैन से दैट बाय SAS congruency these two triangles are congruent to each other. बाय SAS congruency वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ congruent होंगे. ओके, सो प्रूफ वाले पोर्शन पे चलेंगे. तो उसमें क्या होगा, इन triangle BAD and triangle CAD, in triangle BAD and CAD, angle BAD equal to angle CAD. BAD equal to angle CAD because why? Because AD bisect angle BAC. Then AD is the common side. AD is the common side. AD is the कॉमन साइड. AD जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा. उसके बाद क्या है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADC. ओके, दिस इज गिवन. ये जो चीज है ये चीज गिवन है. ओके, सो बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा, एंगल साइड एंगल. सो बाय ASA congruency triangle BAD is congruent to triangle CAD. Okay,
ये जो चीज़ था ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो आज तुम लोग के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा तुम्हारे, इसमें दोनों क्राइटेरिया खाली एप्लीकेबल खाली होगा। कौन कौन सा क्राइटेरिया खाली एप्लीकेबल खाली होगा तुम्हारा? पहला जो क्राइटेरिया है वो है तुम्हारा SAS वाला या फिर ASA वाला। तो उसमें से तुम लोग को देख के करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोग आज करो, बाकी फिर आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।